जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। I hope संगत जी। we are live and I hope we are audible to everybody. Can I get some notification that are we audible? जय गुरु जी। ओके, थैंक यू दीक्षा आंटी। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। गुरु जी ने जैसे सबके ऊपर मेहर रखी हुई है वैसे हमेशा अपनी मेहर बरसाते रहें। और मैं सबसे पहले गुरु जी के धन्यवाद के बाद सोनिया आंटी का आई वुड लाइक टू थैंक, जो वो हर बारी मुझे याद कर लेती हैं और मुझे सत्संग के लिए she gives me the opportunity. So I would like to introduce, she is my sister Mini, and Mini is from Bombay. She is working in Bombay. तो ये अभी आई हुई थी एंड मैंने कहा कि मिनी को भी प्लीज़ शी विल ऑल्सो डू सम सत्संग्स। तो सबसे पहले गुरु जी ने कहा ऑफ कोर्स एवरीथिंग हैपन्स उन्हीं के हुक्म से होता है और उनकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो सबसे पहले सत्संग अगर हम शुरू करें तो बहुत सारे सत्संग एक्चुअली इतने ज़्यादा सत्संग हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें और कौन कौन सा पहले सुनाए कौन सा बाद में सुनाए। तो स्टार्टिंग मैं बहुत बारी सत्संग करता हूँ, ये हर बारी जब भी सत्संग हुआ है तो आई हैव ऑलरेडी डन इट मेनी टाइम्स कि मेरा कनेक्शन कैसे गुरुजी के साथ शुरू हुआ था। तो इट इज़ 2017 में व्हेन मेरे बहुत बुरे टाइम्स आई वाज गोइंग थ्रू फाइनेंशियली एंड मेंटली, everything was very much disturbed, but मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे थे एंड माय प्रॉपर्टीज़ वर अटैच्ड विद द कोर्ट एंड द कोर्ट वाज हैंडिंग ओवर द प्रॉपर्टीज़ टू द बैंक। तो फरवरी 2017 में कोर्ट ने जजमेंट दिया दैट अप्रैल 6 की डेट पे अगर तब तक मतलब फरवरी 15-16 को जज ने मेरे को बोला कि युवराज अगर अप्रैल 6 तक आप नहीं इसको कुछ भी करते तो मैं प्रॉपर्टी फिज़िकल पोजेशन अपनी प्रॉपर्टीज़ के बैंक को दे दूँगा। सो मैंने बहुत हाथ पल्ला मारा, मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल पे लगाई कि किसी तरीके से दे दूँ। एंड मैं 1-2 दिन बाद ही बैंक भी गया कि बैंक जाके मैं कमिट कराया कि मैं जो भी होगा जैसे भी होगा मैं 31 मार्च 2017 से पहले आपका सब डेट क्लियर कर दूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ नहीं हो रहा था। आई वॉज ऑल्सो गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। 25 मार्च 2017 को गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, आई थिंक 24-25 की इंटरवीनिंग नाइट में। तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और मुझे बोलते कि तू इतना परेशान क्यों है। और संगत जी मैं गुरुजी के बारे में 2013 में मैंने एक बार ही सुना था, उसके बाद से मेरा कोई गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था ना कुछ। आई वॉज नॉट इन टू गुरुजी दैट मच। तो दैट मच मतलब था ही नहीं। तो मुझे वेगली एक उनका स्वरूप
उनका था कि हाँ ऐसे एक गुरुजी हैं। तो मुझे ड्रीम में वो आए और मेरे को पूछते कि तू इतना परेशान क्यों है। तो मैंने बोला कि मतलब टेलीपैथी ड्रीम में ही चल रही है और मैं बोल रहा हूँ कि गुरुजी गुरुजी को तो मैं जानता भी नहीं था तब कि परेशानी वाली बात ही है कि मैं कमिटमेंट्स करके मुकरन वाले जो नहीं है तो इट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी कि मैं अपने वर्ड्स को पूरा नहीं कर पाया। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि ना जा कहते ऐश कर तेरा कल्याण करता। सो आई वोक अप इन द मॉर्निंग, आई टोल्ड माई वाइफ कि ऐसे ऐसे तुम्हारे जो थे, एक बारी तुम सत्संग पे गई थी 2013 में, तो वो गुरुजी ड्रीम में आए हैं रात को। तो वो कहती कि ये तो कहते ऐसे ही कहते हैं सब कि गुरुजी रात को या ड्रीम में आके आपको ब्लेस करके जाते हैं। सो हम भूल भुला गए एंड वो 31 मार्च भी निकल गई, 6 अप्रैल आ गई। तो मैं सुबह अर्ली उठा तो घर का माहौल, बट ऑब्वियसली इट वाज वेरी टेंस कि पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है। सो आई टोल्ड माय वाइफ कि मैं ना जल्दी ऑफिस जा रहा हूँ, कि देखी जाएगी, कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं और कुछ आप बियॉन्ड, इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो अब जो भी आई हैड पुट माई एफर्ट्स इन, तो देखते हैं अब क्या होता है, जो भी होगा ठीक ही होगा बस अब। तो मैं अर्ली निकल गया संगत जी, मैं 8-1 बजे आई रीच्ड माई ऑफिस, 8 सवा 8 बजे आई रीच्ड माई ऑफिस एंड देन 8:15 8:30 पे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ प्रॉपर्टी डीलर। तो वो कहता जी आपने प्रॉपर्टी बेचनी है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल बेचनी बिल्कुल है जी, बट सुबह 8:30 बजे मैंने कहा जी ये कोई टाइम कैसे, मतलब इसको ठीक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप बोलिए, कहता चलो आप ऐसा करिए, आप 10 साढ़े 10 बजे आप मेरे ऑफिस आ जाइए, मैं ऑफिस का एड्रेस भेज रहा हूँ। तो उसने मुझे ऑफिस का एड्रेस भेजा। आई रीच्ड अराउंड 10 o'clock टू हिज ऑफिस। तो वहाँ पे द बायर वाज ऑलरेडी सिटिंग बिफोर मी, बिफोर आई रीच्ड। तो वो अराउंड 11 o'clock हमारी डील क्रैक हुई और मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे मेरा केस चल रहा है। सो द बायर टोल्ड मी दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट द केस, तो आप एक काम करो, आप बैंक चलते हैं। तो वी वेंट टू द बैंक एंड एवरीथिंग गॉट सेटल्ड। आई थिंक ये बहुत बड़ा मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन गुरु जी का जिक्र कहीं नहीं था पूरे इंसिडेंट में जो मेरे साथ हुआ। मैं भूल चुका था टोटली कि 10-12 दिन पहले गुरुजी मेरे को ड्रीम में आके ब्लेस करके गए एंड मैंने मतलब ऐसे ऐसे वो उनकी वाणी थी और वो सच हुई है। तो आई हैड जस्ट फॉरगॉट। तो जून में मैं बैठा हुआ था, आई वाज मेडिटेटिंग। तो मेडिटेशन के दौरान फिर गुरुजी आए। तो कहते बड़े ना शुकराने हो, कहते ਤੁਹਾਡਾ काम कराता घट्टो घट मीठा तक खवाओ। तो आई गॉट आउट ऑफ मेडिटेशन इमीडिएटली। मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं कहा यार वो गुरुजी फिर आए थे, तो ऐसे ऐसे वो उन्होंने बोला है। सो शी चेकड आउट कि क्या है, कहाँ पर क्या होता है। सो वो पूरनमाशी में गुरुजी का सत्संग होता है चंडीगढ़ में। तो उस दिन पूरनमाशी थी जिस दिन गुरुजी आए एंड वी गॉट कनेक्टेड विद गुरुजी। सो आई थिंक ये मेरे लिए सत्संग, इतने सारे सत्संग हैं, एंडलेस है, एवरी डे एवरी मोमेंट देयर इज़ अ सत्संग। आई फर्दर आई रिक्वेस्ट मिनी। जय गुरु जी। सबसे पहले हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरु पूर्णिमा पे हम लोग आज इस सत्संग में इकट्ठे हुए हैं और हमें जो हमारे गुरुजी हैं वो बहुत बिलवर्ड गुरुजी हैं। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी उनको शुक्राना किया जाए वो कम है। सो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं गुरुजी के साथ मिली। सबसे पहले मेरा इनकाउंटर जो ड्रीम में भी उनके साथ हुआ था, वो जैसे एक डॉटर के फादर उन्हें डांटते हैं ना, तो मेरा पहला इनकाउंटर ही गुरुजी के साथ ऐसे हुआ था।
सो आई वॉज शूटिंग और वहाँ एक एक्ट्रेस थी जो गुरुजी को बहुत मानती थी, और वो कुछ 150 एड फिल्म्स कर चुकी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं आज भी, टचवुड, गुरुजी उन्हें ब्लेस करें। और पर कहीं ना कहीं क्योंकि हम गुरुजी को नहीं मानते थे, इनफैक्ट हमारे घर का माहौल ऐसा था कि हम भगवान को भी इतना नहीं मानते थे। फॉर अस मतलब मंदिर जाना वॉज कि चलो अगर मनसा देवी जा रहे हैं कहीं तो वो एक शायद वन डे ट्रिप की तरह माना जाता था रादर देन बीइंग अ रिलीजियस ट्रिप। सो वी वर ऑफ दैट काइंड ऑफ अ फैमिली। सो वहाँ जो हमारी एक्ट्रेस फ्रेंड थी वो मुझे बार बार अपने घर पे सत्संग पे भी बुलाती थी, और वो बहुत आई हैड पर्सनली सीन कि वो लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी। तो एक वो जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है जहाँ आप बिना किसी और के लिए बोले चुप नहीं रह पाते, मैंने वो बेवकूफ़ी की थी। मैंने ऐसा बोला कि ये इतना काम कर रही हैं और ये सारा उनके ना फेसबुक पे हर सत्संग की फ़ोटोग्राफ्स होती थी, गुरुजी के दरबार के आगे उनका डांस करते की वीडियोस होती थी। तो जब हम लोग जनरली फेसबुक देखते थे तो दिमाग में एक ही चीज़ आती थी कि इतनी पढ़ी लिखी है, इतना अच्छा काम कर रही है, शी इज़ अ नोन एक्ट्रेस, ये कैसे गुरुओं के चक्कर में पड़ गई हैं। और संगत जी एक्चुअली मैंने ये गलती की जब मैंने ये तक बोला है, ऑल्दो गुरुजी ने मुझे माफ़ किया है, पर मैंने ये तक बोला कि इसको काम ना गुरु मतलब ये गुरुपा करती है ना, ये पाई कुछ करते होंगे इसीलिए इसको इतना काम मिलता है। आई स्टिल रिमेंबर मैंने जिस दिन ये चीज़ अपने एक और कुलीग को बोली थी, उसी दिन रात को गुरुजी मेरे सपने में आए और वो बहुत गुस्से में थे। और गुस्से में उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि जब किसी और के बारे में नहीं जानते तो कभी मत बोलो। और मैंने सपने में ही उन्हें सॉरी बोला क्योंकि शायद हमारी इंटेंशन वो नहीं थी। इट वाज जनरली क्योंकि हम मतलब आई थिंक मैक्सिमम संगत जो जुड़ी है उनका पहली चीज़ यही होगी कि गुरु कौन है। सो मैंने सपने में ही गुरुजी से डांट खाकर, एक अच्छा बच्चा जब आजकल की जनरेशन थोड़ी हो गई है ना, डांट खा के सीखती है, तो मैं वही जनरेशन की हूँ और मुझे गुरुजी ने डांट के ही सिखाया है, सुधारा है और ब्लेस किया है। सो गुरुजी ने मुझे उस दिन रात को सपने में खूब डांटा, खूब डांटा, और उन्होंने मुझे बोला कि कभी किसी के बारे में जब नहीं जानते तो कोई विचारधारा मत बनाइए, कुछ बोलिए मत, तो जो जितना तुम अच्छा करती भी हो या कुछ है वो सब तुमसे चला जाएगा। तो अगले दिन मतलब मैंने सपने में उन्हें सॉरी बोला, पर दैट वाज द टाइम व्हेन आई वांटेड टू नो अबाउट गुरुजी कि ये कौन है जिन्होंने सब मतलब बिकॉज द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाई किसी को कि मैं क्या फील कर रही हूँ या मेरी रात को किसी से क्या बात हुई है, पर आई वांटेड टू नो अबाउट गुरुजी। और कुछ ऐसा वो हुआ कि जो मेरी एक्ट्रेस फ्रेंड थी वो मेरे सर्कल से कट ऑफ ही हो गई, वो मेरे फेसबुक पे नहीं रही। वो मुझे जो हर बार सत्संग पे बुलाती थी, सडनली उन्होंने सत्संग पे बुलाना बंद कर दिया। तो मैंने एक दिन ऐसे हाथ जोड़ के सिर्फ गुरुजी को याद करके बोला था कि आप जो भी हैं, मैं नहीं जानती आप कौन हैं और आई एम सॉरी मैंने आपके बारे में ऐसा बोला था और सब था, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दैट वॉज दी सेकेंड टाइम गुरुजी मेरे सपने में आए थे और गुरुजी ने मुझे बोला था कि देखो तुम्हारी नीयत बुरी नहीं है, बस मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था कि कभी किसी के लिए कुछ बोलो मत। और वहाँ से देयर वाज अ चेंज ओवर इन मी, कम्प्लीटली अ आई ओपनर फॉर मी। और और गुरुजी ने तब मुझे यही बोला था कि तुम शुक्राना करो, तुम मांगो मत, मानना शुरू करो। तो मैंने तब गुरुजी को ये कहा था कि गुरुजी मैं जिस फैमिली से आती हूँ ना, हम भगवान का नाम नहीं लेते। अगर मैंने ये बोल दिया ना कि मैं किसी गुरु को मानती हूँ, तब तो मतलब मेरे तो पीछे पड़ जाएंगे कि मुंबई जैसे शहर में रह के गुरु कर रही है तो कुछ हो गया है इसको। तो मैं कहा जिस दिन मेरी फैमिली मानना शुरू करेगी ना गुरुजी, उस दिन मैं सच्चे दिल से आपको मतलब मैं मानती इन द सेंस मैं आपको जानती नहीं, मैं कुछ वो नहीं करती, लेकिन मतलब मैं बुरा नहीं मानती, मैं कुछ वो नहीं करती, पर अगर दिल से फॉलो करने वाली चीज़ और सब है ना, वो मैं तब तक नहीं कर सकती जब तक मेरी फैमिली नहीं माने, बिकॉज मेरी फैमिली में कोई नहीं मानता। तो संगत जी ये बात सपने में मेरी गुरुजी के साथ हुई और उसके बाद 2 साल तक गुरुजी का ना मेरे को वो फ्रेंड मिली, ना उसका फेसबुक मिला जहाँ पे ये गुरुजी का सत्संग का आता था और सब। और
मतलब मेरी गुरुजी के पूरे सर्कल से वो मैं कट ही चुकी थी। सडनली 2 साल बाद मेरे को मम्मी ने बोला, फ़ोन आया बॉम्बे कि घर पे सत्संग रखा है एक, तो तुम घर आ जाओ। तो और जब सत्संग बोला, मुझे कोई 1% आइडिया नहीं था कि ये क्या सत्संग होगा, क्या नहीं होगा। मुझे मम्मा ने बोला था कि आई वॉज़ वेरी शॉक कि हमारे घर पे सत्संग हो रहा है। तो मुझे बोला गया, हाँ भाभी और भाई रखवा रहे हैं, तो तुम आ जाओ। तो ठीक है। तब भी संगत जी मेरे लिए ऐसा था कि घर पे एक फंक्शन हो रहा है, रिलेटिव्स तक जा रहे हैं, तो मेरा जाना तो बनता है। सो माई इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर टू चंडीगढ़ वॉज दिस ओनली कि फंक्शन हो रहा है, मम्मी ने बुलाया, जाना है। मैं घर आई हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं हमेशा ऑन दी गो रहती हूँ कि कभी कहीं तो मुझे ऐसे नींद नहीं आती। पर उस दिन मैं ट्रैवल करके जब चंडीगढ़ आई हूँ तो मैं इतना भयंकर सोई हूँ, मुझे होश नहीं था कि हमारे घर में क्या हो रहा है। कौन सी संगत जी आकर, सेवादार आकर, उन्होंने पूरा हमारा घर दरबार सजाया है, सब किया है। और मुझे इतनी भयंकर नींद, मतलब जिसको कुंभकर्ण की नींद आप बोलेंगे, मैं एक्चुअली बेहोश होके उस दिन वैसे सोई हूँ। और जब सत्संग जब शुरू हो रहा था तब मम्मा ने मुझे आके उठाया और बोला, बेटा अब सब आ चुके हैं, तुम तैयार होके बाहर आ जाओ। मैं संगत जी तैयार हुई, मैं बाहर आई हूँ। मुझे आज तक वो विजुअल याद है कि मैं अंदर हॉल में अपने घुसी हूँ, गुरुजी का दरबार। और मतलब मैंने घुसते ही देखा कि मतलब मुझे साक्षात उस दिन गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और मैंने अपनी आंखों के आगे देखा कि गुरुजी के दरबार में गुरुजी हैं और मेरी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग इसका मतलब मेरे भाई का बेटा छोटा सा, मेरी पूरी फैमिली वहाँ आगे दरबार में बैठी हैं। और मैं बिल्कुल चुप, मतलब जिन गुरुजी से मैंने 3 साल पहले डांट खाई थी, वो सडनली मुझे आज मेरे ही घर पर सत्संग हो रहा है और गुरुजी वहाँ थे। और मेरे को मतलब गुरुजी ने ये चीज़ बोली कि हुंदा मान दी है ना, हुंदा तेरी पूरी फैमिली भी मान दी है। और वो दिन से आज तक इट्स लाइक कि गुरुजी ही हैं। जो हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। अगर इस वक्त हमें कुछ लगता भी है ना कि कुछ बुरा है हो रहा है या ये हमारे साथ क्यों हुआ है, ये तो सवाल अब दिमाग में आता ही नहीं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, फ़िलहाल थोड़े कष्ट हो, कुछ भी हो, सैडनेस हो, आंख में आंसू भी आ जाए किसी की बात सुन के, पर वो कहीं ना कहीं हमारे कर्म कटवा रहे हैं और वो हमारा फ्यूचर खुद से लिख रहे हैं। सो ये मेरा गुरुजी के साथ एक मतलब और आज की डेट में मैं आपको बताती हूँ, आज जब मैं घर पे सत्संग करती हूँ या मैं इंस्टा रील्स बनाती हूँ और गुरुजी की बनाती हूँ, तब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि जैसे गुरुजी ने मेरी उस एक्ट्रेस फ्रेंड का ध्यान रखा था, किसी ने उसके बारे में कुछ भी बोला तो गुरुजी ने कैसे मेरी उन्होंने क्लास ले ली थी, वैसे ही अगर कोई भी मेरे बारे में या संगत जी हम में से किसी के भी बारे में अगर कोई भी बुरा सोचेगा ना, तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ गुरुजी हैं। वो अपने आप उस आदमी को हमसे दूर कर देंगे। जैसे मुझसे मेरी वो फ्रेंड दूर हो गई, वो फेसबुक अकाउंट नहीं था उसका, वो फेसबुक अकाउंट बंद हो गया था। तो वो अगर हमारे साथ कोई बुरा करना भी चाह रहा है ना, तो गुरुजी अपने आप उसे हमसे दूर कर देंगे, हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो उस दिन से आज तक देयर इज़ लाइक मेरे इंस्टा पे हर जगह गुरुजी हैं और मुझे पता है दैट लाइक आई नो ही इज़ देयर एंड ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ ईच वन ऑफ अस। सो ऐसे ही गुरुजी आप प्लीज़ हम सबको ब्लेस करते रहिए। और मतलब आज गुरु पूर्णिमा पे ना हम लोग गुरु पूर्णिमा का मतलब समझ पा रहे हैं, हम सत्संग कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें ना एक वो चीज़ समझ आई है। गुरुजी के आने से पहले ना तो हमें शुक्राना पता था कि शुक्राना चीज़ क्या होती है। हमें गुरुजी ने जब तक ऐसे वो हमें मिले भी नहीं, पर कब से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तब से वो हमें इतना दे रहे हैं, पर स्टिल एक वो जो शुक्राना करना होता है वो हमें पता ही नहीं था। तो सबसे ज़्यादा गुरुजी थैंक यू कि आपने हमें शुक्राना करना सिखाया। और ऐसे ही बस आप हमारे साथ रहिए। जय गुरुजी। और बहुत सारे सत्संग हैं। अब परसों मेरे को सोनिया आंटी का कॉल आया कि कल आप
सत्संग करेंगे, तो मैंने कहा जी ज़रूर करेंगे, बट मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा कैसे करना है। और ट्रैवल हम लोगों का प्लान एकदम से गुरुजी ने, जैसे हम मिनी ने बोला कि एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड, हम लोग तो सिर्फ एक कठपुतली की तरह ना जी चलते हैं, चलाने वाले महाराज बैठे हैं। तो आई हैव शटिका, तो मुझसे बहुत देर तक गाड़ी नहीं चलती, मतलब अराउंड 1 घंटा भी मैं गाड़ी चला लूँ तो मेरे बहुत पेन होती है। सो मिनी ने प्लान कर लिया कि हम नैनीताल जाएंगे। नाउ चंडीगढ़ से नैनीताल इज़ अराउंड 10-10.5 आवर्स ड्राइव, 10 आवर्स की ड्राइव है। सो मैं थोड़ा सा आई वॉज लाइक कि यार मेरे शटिका है, मेरे से पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तो शी पम्प्ड अप कि नहीं मैं चला लूँगी आधे रास्ते, तू चला लियो थोड़ी देर, फिर मैं चला लूँगी, ऐसे स्विच ओवर कर करके चलते रहेंगे। सो आई जस्ट गेव इट टू गुरुजी कि गुरुजी तुसी देखना है। मैं कल रात को इनको बोल रहा था, मैंने कहा इतने शार्प टर्न्स ट्विस्ट आए, मैं तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था, इट वॉज गुरुजी हु वॉज ड्राइविंग द कार। मुझे 1% शटिका में पेन नहीं हुई, एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड द बिगेस्ट सत्संग इज़ दैट हम जब वहाँ पहुँचे, हमारे को पता चला कि नैनीताल में गुरुजी का मंदिर है। सो गुरुजी ने हमारे को दर्शन दिए, हम मंदिर विजिट कर कर आए। मतलब वहाँ तक महाराज ना सोच के चलते हैं कि इन्होंने इत्थे मत्था टेकना है। वी वर वेरी हमारे को हमारी बुकिंग्स थी ऑलरेडी, एक्चुअली अराउंड 2 महीने पहले हमने बुकिंग्स करवा ली थी। तो एंड वी नेवर न्यू कि गुरु पूर्णिमा इस दिन पे पड़ेगी, कि आज ही गुरु पूर्णिमा पड़ेगी। तो महाराज ने ऑलरेडी डिसाइडेड था उनकी तरफ से कि तुमने इस बारी घर पे नहीं करना सत्संग, तुमने यहाँ करना है सत्संग। सो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू गुरुजी। एंड इट वाज सच अ डिवाइन दर्शन, और इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी गुरुजी की। एंड थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी की प्रेजेंस का मैं एक ज़रूर छोटा सा एक सत्संग करना चाहूँगी। सो चंडीगढ़ से लेकर जब हम नैनीताल के रास्ते में जाते हैं ना, तो बहुत छोटे छोटे ढाबे हैं जो आजकल भी बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल थोड़े बंद ही मिलते हैं। तो वहाँ कोई आपको कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं मिलता। तो जैसे ही हम घर से निकले, मम्मी ने बोला मैं चाय पीऊँगी, कोई भी ढाबा दिखे तो रोकना, मैं चाय पीऊँगी। इसने मुझसे पूछा तू क्या पिएगी, मैंने बोला मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी। तो ये मुझे हंस के बोला कि इस रास्ते में ना चाय मुश्किल से मिलती है, तुझे कोल्ड कॉफ़ी चाहिए। और मेरा इंस्टेंट जवाब था कि भाई हमारे साथ जो है ना, वो हमें किसी भी रास्ते में कोल्ड कॉफ़ी पिला सकते हैं, अब तू देख तुझे कोल्ड कॉफ़ी ही मिलेगी। एंड संगत जी आप नहीं मानेंगे कि जहाँ कहीं हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमें कैफ़े मिला है, हमें वो कैफ़े मिला। और मैं इसको देखूँ, ये मुझे देखा, और हम दोनों ऐसे थे थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसने सॉरी बोला कि मैंने ऐसे डाउट किया कि कोल्ड कॉफ़ी नहीं मिलेगी। जब गुरुजी साथ हैं तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और जो नहीं है ना, वो आपके लिए नहीं होगा, वो आपको लगता है आपको चाहिए, पर गुरुजी के प्लान्स बहुत डिफरेंट है। ट्रस्ट हिम, हिज प्लान्स आर द बेस्ट। बाकी सत्संग और शेयर करें तो आई वॉज प्लानिंग टू बाय अ मशीनरी। सो मेरा बजट था एक एक्स अमाउंट का, बट मेरी इच्छा थी कि मैं उससे बड़ी मशीन लूँ। आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ इट, बट मेरा बजट नहीं था। सो आई वॉज लुकिंग फॉर उतने बजट में मशीनरी। तो एक दिन मैंने अपने सर्कल में एक फ्रेंड को फ़ोन किया कि यार तुम कह रहे थे कि तुम मशीन दिलाओगे। तो वो कहते युवराज तू फ़ोन रख, बस मैनू हो जाएगी 10-15 मिनट पहले ही ना फ़ोन आया एक, तो मैं तेरे को बताता हूँ। विदिन 5 मिनट उसका फ़ोन आया, कहता चल मशीन देखने चले, एक मशीन है। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वही जो मेरे बजट में है वही मशीन होगी। तो मैं गया तो वो मशीन थी जो मैं चाहता था इन द बजट जो मेरे पास था। सो आई थैंक्ड गुरुजी अ लॉट कि गुरुजी थैंक यू सो मच। एंड मतलब आपने
मेरा ड्रीम था ये मशीन लेना, एंड आपने मुझे मेरे बजट के अंदर ये मशीन दिला दी. सो आई पेड इन द मनी, एंड हमारी एक डेट फाइनल हुई कि इस दिन मैं मशीन उठा लूँगा. सो व्हेन द डेट केम, सो आई वेंट इन, तो वो द पार्टी टोल्ड मी कि आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर दीजिए और ले जाइए मशीन. सो आई सेंट माई मैनेजर टू दी बैंक. उसने वो ट्रांसफ़र किया अमाउंट. सो वी वर वेटिंग आउटसाइड, तो इतने में पावर चला गया. नाउ व्हेन द पावर वेंट ऑफ, तो आप वो खोल नहीं सकते थे मशीन को, और सब कर नहीं सकते थे कुछ भी कि अंधेरे में कैसे मशीन को निकालते और सब करते. तो शाम हो गई, 7 बज गए, एंड दिस गाय जिसके अकाउंट में पेमेंट चली गई थी सारी, ही रिफ्यूज्ड. कहता जी मैं तो देता ही नहीं जी, जो करना कर लो. तो आई गॉट रियली सरप्राइज. इट वॉज अ शॉकर फॉर मी कि एकदम से ये क्या हुआ है, एंड व्हाट हैपेंड, एंड मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. तो मेरे साथ जो थे, मेरी फैक्ट्री के कुछ मैनेजर थे और हमारे अंकल हैं वो थे. तो वो बोलते कोई बात नहीं, कल देखते हैं व्हाट टू डू. सो आई वेंट, जो गुरुजी कहते थे ना टोटल सरेंडर, आई टोटली सरेंडर टू गुरुजी कि गुरुजी मेरी हक हलाल दी कमाई है, मैं बड़ा औखा हूँ, दोबारा तुसी खड़ा किया है मैनू, तो आई कैनॉट टेक अनदर सेटबैक इन माई लाइफ कि मेरी हार्ड एंड, मतलब मेरी तो खैर क्या, मतलब हार्ड एंड मनी है, एंड कैसे क्या करना है अब आप देखो. एंड मेरे अंदर इतनी एंग्विश, एंगर कि जितना मैं शॉर्ट टेम्पर्ड रहा हूँ, और जब से गुरुजी से जुड़ा था तो मैंने अपना शॉर्ट टेम्पर्डनेस और अपना एंगर बहुत कम कर दिया था. तो मैं वो जो 2-3 साल का था ना, वो सारा मेरा इकट्ठा होकर ना फ्रस्ट्रेशन के तौर पर बाहर आने वाला था. सो नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन वी डिसाइडेड टू गो, सो आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, और मैं गुरुजी ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ. मैं क्या गुरुजी देखो तुसी नाल चलना है, तुसी वो गल करनी है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा बंदे को, मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं करना, मैंने जो करना है आपने करना है. तो मुझे गुरुजी की ऐसा टेलीपैथी हुई, ऐसा तो नहीं मैं बोल सकता, ऑफ कोर्स अगर लगता है तो वो गुरुजी ही बोलते हैं. सो मुझे गुरुजी ने बोला कि कहते तेनू इन्नी महंगी मशीन तेरे बजट तो दवाती, हूँ कुछ तो कर्म तेरे कटने, कहते जा, कहते 10वें दिन वो मशीन दे देगा कि 10 दिन तेनू करना पैना मैनेज. तो मैं बड़ा आई वॉज लाइक सरप्राइज. लेकिन वो ह्यूमन नेचर है ना कि वो गुस्सा, वो बवाल चढ़ा हुआ था सिर पे. तो मैं जब उसके फैक्ट्री के बाहर पहुंचा, तो व्हेन वी वर अबाउट टू गो इन, मैंने फिर गुरुजी को याद किया कि गुरुजी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम जो भी बोलना तुसी वो बोलना, तुसी वो करवाना. मैं गया अंदर, तो दैट गाय सैट इन फ्रंट ऑफ मी इन वेरी पेक्यूलर स्टाइल, और बड़े टॉन्टिंग में से बोलता मुझे कि क्या करना है. तो दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं उसको ना मतलब पकड़ूं और उसकी थ्रैशिंग शुरू कर दूं, इतना मेरे अंदर गुस्सा था. बट एकदम से आई गॉट सो सॉफ्ट एंड हम्बल, और मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं कि देख यार, मेरी ना हक हलाल दी कमाई है, जो तेरे पचदी है तू पचा लै, तेरे किसी काम आंदी है तो तू रख लै, मेरी तो बहुत हक हलाल दी है, तो बाकी तू देख लै. और जब मेरे मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं ना, तो मैं मन ही मन हंसी जा रहा हूँ कि ये मैं नहीं बोल रहा. मेरे अंदर जितना बवाल है, मेरे अंदर जितना गुस्सा है, ये मेरे शब्द हो ही नहीं सकते. मैं एक्चुअली में, मैं रियल लाइफ में भी, मतलब जब नॉर्मल चल रही होती है, मैं तब इतना सॉफ्ट नहीं होता. तो इतने सॉफ्ट होके वो प्यार से निकले कि वो जो लड़का था सामने वाला, दैट गाय टोटली चेंज्ड ओवर. और वो कहता कि युवराज भाई कहीं नहीं, कुछ नहीं होता, द प्रॉब्लम इज़ दैट मेरी जो नई मशीन आनी है तो वो हफ्ते बाद आ रही है, तो मैंने इस वजह से ये थोड़ा सा इशू क्रिएट हो गया. तो आप एक काम करो, आप
10वें दिन आके मशीन ले जाओ। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड आई थिंक इज प्लान्ड बाय गुरुजी, एवरी एक्शन इन एक्शन, एंड when you totally surrender yourself to Guruji, I don't think so that कोई भी 1% भी आपके साथ मतलब गलत हो सकता है, या हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है या हमारे काम नहीं बन रहे, बट उसके पीछे भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। क्योंकि मैंने ये गुरुजी के उससे बोला है कि क्या पता कई बार आपके काम बनने ही 10 काम बिगड़ने के बाद है, तो अगर गुरुजी फटाफट आपके वो 10 काम बिगड़वा दे तो आपको उसके लिए शुक्राना ही करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को पता है कि आपके लिए कब अच्छा टाइम आएगा और वो उसे कितनी जल्दी आपके लिए ले आएंगे, आपके कर्म जो वो कटवा रहे हैं। तो अगर आपको ये लगता भी है ना कि आपके काम नहीं बन रहे या क्या हो रहा है, यू नेवर नो गुरुजी आपके लिए क्या कर रहे हैं। आप हर चीज़ में बस शुक्राना कीजिए, यू स्टे हैप्पी, आप खुश रहेंगे, हम सब खुश रहेंगे ना, तो गुरुजी इतने खुश होंगे। हम गुरुजी के लिए और कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि एज अ संगत परिवार, एज गुरुजी इस परिवार, हम बस खुश रहें, वो हमें जैसे रखें हम उसमें खुश रहें। और फिर मतलब ये तो गुरुजी अपने आप ही सबको बहुत देते हैं, वो मतलब हम सबकी हैसियत औकात और सब, मतलब आई डोंट नो दी वर्ड्स और क्या है, पर हम उससे ज़्यादा ही मिलता है। सो गुरुजी से मांगिए मत। A very dear friend of ours, family friend, उसने recently बड़ी अच्छी बात बोली। I think we should all apply it and we should all understand it. वो कहती कि किस किस के गुरु आने के बाद लाइफ में, जब जब गुरु आए हैं किसी की लाइफ में, तो किसको लगता है कि कठिनाइयाँ बढ़ गई, कष्ट बढ़ गए। तो आई वॉज वन ऑफ देम, कि मेरे को भी ऐसे लगा कि यार गुरुजी आए तो बहुत सारी चीज़ें हालांकि सॉल्व तो हुई, बट देयर वर ऑफ कोर्स हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसने कहा कि जब गुरु आपको अपना लेता है ना, तो गुरु से आपके कष्ट नहीं देखे जाते, तो उनको ये होता है कि इसके ना कष्ट जल्दी से निकलवाओ, ख़त्म करो, ताकि ही और शी लिव्स अ गुड डिसेंट लाइफ। तो संगत जी, जिस को भी ऐसा लगता है ना कि गुरुजी से भी जुड़े हैं, हमारी नहीं सुन रहे, उसकी सुन रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे, या गुरुजी आए हैं तो हमारे तो कष्ट बढ़ गए, तो प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करिए कि गुरुजी को भी नहीं, गुरुजी से भी आपका दर्द ना देखा नहीं जाता, तो वो कहते हैं जल्दी 10 साल 1 साल में निकाल देंगे। तो जस्ट ट्रस्ट हिम। मैं बताती हूँ, मैं गुरुजी को जब बहुत मानती थी और वो, मैं 3 महीना जॉबलेस रही। मैं 12 साल के करियर में जॉबलेस नहीं रही, पर मैं 3 महीना मेरे को जॉब ही नहीं मिली। तो और रोज़ बॉम्बे में मेरी बात होती थी मम्मा से, भाई से, तो सब मुझे ये कहते थे तुम गुरुजी पे ट्रस्ट रखो, तुम्हारी परीक्षा हो रही है, तुम नई जुड़ी हो, तो तुम प्लीज़ ट्रस्ट रखो। एंड मैंने ट्रस्ट रखा। तो संगत जी, आप नहीं मानेंगे, जो प्रमोशन मेरा करियर वाइज 3 साल बाद होना था, वो मुझे इस 3 महीने की जॉब के बाद मिला। मैंने 3 महीने की जॉब के बाद सडनली मैं HR से पूछ रही है मेरे को ही जॉब ऑफर आया है क्या, बिकॉज वो जो मैं खुद एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं इस जॉब के लिए 3 साल बाद अप्लाई करूँगी, क्योंकि शायद अभी मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा कम है या क्या है, वो मुझे 3 महीना घर पे बैठने के बाद, मैं घर पे सिर्फ बैठी हूँ, गुरुजी को बोला गुरुजी जो आपको सही लगे आप कराओ, मैंने सब आप पे छोड़ा। और 3 महीने बाद, मतलब ये सब मुझे बोलते हैं कि तुम्हें 3 महीने बाद प्रमोशन मिल गया है। कहा मुझे 3 महीने घर पे बैठने के बाद प्रमोशन मिला है। तो ये और कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ गुरुजी, मतलब शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को हम जितना थैंक यू बोलें वो कम है, और उनका किया हुआ हम अपना दिमाग तो हम लगाएं ना, तो उतने हम खुश रहेंगे। हमारे साथ जो हो रहा है ना, प्लीज़ लेट इट हैपन, और लेट इट हैपन हैप्पीली। चीज़ें, जॉब जा रही है, मेरी गई थी, मेरी चलती जॉब गई थी, और मेरे को ऐसा था 12 साल में कभी नहीं गई, अब क्या हो गया, क्यों गई। और 3 महीना मैं घर पर थी, पर एक वो गुरुजी पे ट्रस्ट बनाए रखा था। और ये शायद मैं सत्संग, शायद गुरुजी ने एक बार ये करवाया, तो इस वक्त जिसको भी ये सत्संग शायद सुनने की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ अपना होप गुरुजी से मत छोड़िएगा।
गुरुजी आपके लिए सबके लिए कुछ बहुत अच्छा सोचे बैठे हैं। और जो जैसे मैंने बोला 3 साल बाद जो प्रमोशन होना था, 3 महीना घर बिठाने के बाद, मतलब मैं बारिश के टाइम पे आराम से घर पे बैठी हूँ 3 महीना, और उसके बाद प्रमोशन के साथ वापस जॉब ज्वाइन की है। सो शुक्राना गुरुजी का जब ये कोविड शुरू हुआ, सो मेरे मदर मतलब हमारे मदर वो ना टिकते नहीं हैं, उनको ना घूमने का और बाहर जाने का बड़ा सड़का रहता है कि भैया घर नहीं बैठ सकती मैं। तो जैसे ही कोविड शुरू हुआ तो मेरे मदर शी इज़ 35 ईयर्स से शी इज़ डायबिटिक। सो उनकी छोटी उंगली, पैर की छोटी उंगली में गैंग्रीन होना शुरू हो गया। तो मैंने और मेरे वाइफ ने हम सब ने बोला कि नहीं यार, मतलब पीजीआई, एंड शी वाज टेकिंग पीजीआई से ट्रीटमेंट 35 ईयर्स से, पीजीआई चंडीगढ़ से। सो वी ऑल डिसाइडेड नॉट टू गो टू पीजीआई बिकॉज पीजीआई में केसेस बहुत ज़्यादा थे कोविड के, एंड वो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वॉज ऑल अराउंड कि नहीं, मतलब बाहर मत जाओ। सो वी वर गोइंग हेयर एंड देयर, इधर उधर जा रहे थे, प्राइवेट डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, होम्योपैथिक में दिखाया, एलोपैथिक में दिखाया, बट वी वर नॉट गेटिंग वेरी कंक्रीट सोल्यूशन टू इट। कोई कहता था नहीं इसमें पट्टी करते जाओ ठीक हो जाएगा, कोई कहता था जी पूरा पैर ही काटना पड़ जाएगा। सो इट वॉज नॉट वेरी कंक्लूसिव। सो हम एक डॉक्टर के पास गए, सो ही डिडंट इवन मीट अस। तो वो हम बैठे रहे 2 घंटे बैठे रहे उसकी क्लिनिक के बाहर, एंड ही डिडंट इवन अलाउड अस टू कम इन, एंड ना वो मिला हमसे। सो फ्रस्ट्रेट होके वी वर अबाउट टू लीव, एंड तभी मेरी मम्मी बोलती कि मतलब बोलते कि यार एक बारी ना मेरे कहने पे ना पीजीआई दिखा देते हैं, लेट्स लीव इट टू गुरुजी अपने आप संभालेंगे इसको। सो संगत जी, नाउ पीजीआई में मदर जिनसे ट्रीटमेंट लेते हैं डॉक्टर अनिल बंसाली, ही इज़ भारत रत्न HOD ऑफ मेडिसिन इन पीजीआई, एंड वो किसी से जल्दी ऐसे मिलते नहीं हैं। सो माई मॉम just gave him a call, and he knows that Sunita ji is my patient, that's it, we don't have any other relations with him. So mother ने अपना केस बताया उनको that ऐसे ऐसे मेरा डॉक्टर साहब ऐसे हो गया है। तो उन्होंने हमारे को बुला लिया कि आप पीजीआई पहुंच के मुझे कॉल करना। सो संगत जी, when we reached PGI we gave him a call, एंड HOD ऑफ मेडिसिन, PGI, भारत रत्न, इतने सीनियर डॉक्टर मेरे मदर को कह रहे हैं कि आपने सुनीता जी अंदर नहीं आ रहा, मैं पार्किंग में आ रहा हूँ आपको देखने। तो ही केम विथ 5 to 6 जूनियर डॉक्टर्स इन द पार्किंग लॉट, एंड संगत जी उन्होंने 3-4 बारी अटेंड किया। सर्जरी जो गैंग्रीन फैल रहा था, सो उसको आप मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि उसको ट्रीट करना पड़ता है, कटिंग करनी पड़ती है उसकी। सो उन्होंने हमारी गाड़ी में बैठ के और वो कराई, अपना कटिंग करी, सर्जरी करी, और मतलब वो गाड़ी में बैठते थे, मम्मा का पैर ऊपर रखते थे, कपड़ा नीचे बिछा के, एंड वो कटिंग करते थे, फिर पट्टी करते थे खुद, और मैं गाड़ी के बाहर खड़ा होता था और जूनियर डॉक्टर्स मेरे साथ खड़े होते थे। तो वो बोलते थे कि भाई साहब आप हो कौन, कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो आप, कि सर आपको देख रहे हैं, सर ऐसे बाहर आके आपको देख रहे हैं। तो मैं मन ही मन में बोलता था, मैं कहा जी हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे गुरु जी हैं जो भी हैं। तो इट इज़ ऑल एंड इट इज़ ऑल डन ओनली व्हेन यू आर कंप्लीटली सरेंडर्ड टू हिम। हम अपने ना दिमाग चलाते हैं, ज़्यादा चतुर चालाक बनते हैं ना, तब कुछ नहीं होता। When you totally surrender to Guruji, then I think बड़े से बड़ी चीज़ भी ना जी बहुत छोटी है उनके लिए, बहुत छोटी। तो
एंड एज वी सेड एवरीथिंग इज पॉसिबल। Yeah. हमारी पूरी संगत परिवार के लिए सब कुछ दुनिया में पॉसिबल है क्योंकि हमारे साथ गुरुजी हैं। गुरुजी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो हम सबकी हमारी इच्छाएं जागने से पहले ना उन्हें पता होता है अब ये इसकी इच्छा ये आने वाली है। तो आप मांगो मत, आप सिर्फ मानो। आई थिंक गुरुजी सबको सब कुछ देते हैं और जो शायद आपका जिस वक्त आपको चीज़ें मिलनी है उससे पहले ही आपको वो देंगे। सो हम सबको गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहें और थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो जय गुरुजी। आज्ञा लेंगे संगत जी आपसे। बहुत सोनिया आंटी का फिर से बहुत बहुत शुक्राना एंड थैंक यू। एंड आई प्लीज़ गुरुजी उन पे भी मेहर रखिएगा। आई थिंक आई हैड अ वर्ड विद हर एंड शी इज़ नॉट कीपिंग वेरी वेल, सो प्लीज़ गेट वेल सून सोनिया आंटी। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू अ लॉट गुरुजी। एंड प्लीज़ सब पे ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहना हम पे भी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू संगत एंड गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी।